हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो है जो 6 नंबर लेक्चर ऑन द टॉपिक ट्रायंगल्स और 5 लेक्चर्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं ट्रायंगल्स चैप्टर पे। तो अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे तो आप जल्दी से जाकर प्ले लिस्ट में उनको देख सकते हैं। पूरा चैप्टर तभी समझ आएगा अगर आप सभी वीडियोस को देखेंगे। ये आप लेक्चर सीरीज को कंप्लीट कर लीजिए, आपका ट्रायंगल चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। तो आज लेक्चर नंबर 6 में हम डिस्कस करेंगे इन रूल से रिलेटेड थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस। देखिए, कॉन्ग्रुएंसी को चेक करने के लिए हमने 5 रूल जो हैं ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। कौन कौन से हैं? साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, साइड 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 और RHS। ये तो हमने लास्ट वीडियो में ही डिस्कस किए हैं, लास्ट 2। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड थोड़े से सिंपल क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। आज थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन है जो वो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, डिफिकल्ट क्वेश्चंस को भी इजी बना के आपको समझाएंगे। आप जल्दी से नीचे जो लाइक का बटन है उसको जल्दी से प्रेस कर दीजिए। ज्यादा एम नहीं है, आज का एम है हमारा जस्ट 30 लाइक्स। 30 लाइक्स आप कर दीजिए, एम पूरा करिए। जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वेलकम आपका माई ऑनलाइन मैथ पर। आइए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं एग्जांपल नंबर 7, एक्सरसाइज 7.3। इसको आप डिफिकल्ट नहीं बोल सकते, थोड़ी सी लेंथी जरूर है, बहुत ही इजी इसका प्रूफ है। देखिए कैसे करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 सेज दैट कि AB इज अ लाइन सेगमेंट। AB आपका एक लाइन सेगमेंट है एंड P एंड Q आर पॉइंट्स ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ AB। एक आपका P पॉइंट है, एक Q है, दोनों AB साइड के ऑपोजिट है। देखिए, A जिधर P पॉइंट है दूसरी साइड Q पॉइंट है, ये दोनों AB साइड के ऑपोजिट साइड्स पे प्रेजेंट हैं। देन सच दैट ईच ऑफ देम मींस P एंड Q, each of them is equidistant फ्रॉम द पॉइंट A एंड B। देखिए, P का डिस्टेंस है जो A एंड B से इक्वल है, ऑलरेडी साइन भी लगा हुआ है, इसकी लेंथ इसके इक्वल है। P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट A एंड B। सिमिलरली Q इज ऑल्सो इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट A एंड B। यहां पे भी ये इक्वल है, इसके AQ की लेंथ BQ के इक्वल है। देन वी हैव टू शो दैट, हमने शो करना है भाई लाइन PQ जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका? AB का। एक तो ये AB के परपेंडिकुलर प्रूव करनी है, मींस यहां पे आपने 90 का एंगल प्रूव करना है। दूसरी बात आपने प्रूव करना है कि PQ बाइसेक्ट करेगी AB को, मींस AB को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। उसके लिए हम प्रूव करेंगे AC इज इक्वल टू BC, इसकी लेंथ इसके इक्वल कर देंगे। 2 चीजें हमने प्रूव करनी है, अभी प्रूव कर देते हैं। कैसे इसका प्रूव करते हैं देखिए। चलिए भाई, सबसे पहले आप लिखिए गिवन हमें क्या है? गिवन हमें था कि P का जो डिस्टेंस है A और B से इक्वल है, मींस PA इज इक्वल टू PB है। दूसरी बात, ये Q का डिस्टेंस है वो भी A और B से इक्वल है, इसको भी लिख लीजिए। चलिए, सेकंड बात हमें देखिए, और तो हमें कुछ भी गिवन नहीं है, जस्ट ये डिस्टेंस ही इक्वल गिवन है। देन टू प्रूव, हमने प्रूव यहाँ पे क्या करना है? फर्स्ट बात तो आपने प्रूव करनी है कि PQ है जो वो बाइसेक्ट करे किसको? AB को, मीन्स AC इज इक्वल टू हो जाए BC, दैट इज AC इज इक्वल टू BC। देखिए, AC अगर BC के इक्वल हो जाएगी तो ये बाइसेक्ट हो जाएगी AB। कौन बाइसेक्ट करेगा? PQ। ये हमने प्रूव करना है। सेकंड बात हमने प्रूव करनी है कि PQ है जो वो परपेंडिकुलर हो जाए किसके? AB के। उसके लिए हम क्या प्रूव करेंगे? यहां पे 90 के एंगल प्रूव कर देंगे। कौन कौन से एंगल? एंगल PCA इज इक्वल टू एंगल PCB इक्वल टू एंगल ACQ इक्वल टू एंगल BCQ। ये चारों हम 90 के प्रूव कर देंगे। चलिए, प्रूफ हम इसका करेंगे कॉन्ग्रुएंसी से। देखिए, सबसे पहले आप क्या करिए कि अगर ये वाली ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाए, नीचे वाली ट्रायंगल्स को एक बार छोड़ दीजिए, अगर आपकी ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो
इस एंगल का मेजरमेंट इसके इक्वल हो सकता है, बिकॉज ये कवर कर जाएगी ऐसे, तो इसका मेजरमेंट हो सकता है इसके इक्वल। उससे हमारा एक तो ये भी प्रूव हो जाएगा AC इज इक्वल टू BC, बिकॉज ये ट्रायंगल है जो इसको कवर करेगी, तो इसकी मेजरमेंट इसके इक्वल हो जाएगी। दूसरी बात, अगर ये आपका एंगल हो गया इक्वल, मीन्स ये भी हो जाएगा x, ये भी हो जाएगा x, तो आपको पता है कि x प्लस x ये दोनों है भाई लीनियर पेयर में, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये लीनियर पेयर में है, तो अगर इनका सम 180 करेंगे तो 2x की वैल्यू 180 आ सकती है, मीन्स x की वैल्यू 90 आ जाएगी। अब मेन हमारा मोटिव क्या है कि ये दोनों ट्रायंगल्स ऊपर वाली जो ब्लैक वाली है ये, इनको कॉन्ग्रुएंट करना है। अब ध्यान मार लें कि ये कॉन्ग्रुएंट हो भी रही हैं या फिर नहीं हो रही हैं। पहले तो इक्वल देखिए क्या कुछ है इसमें इक्वल क्या है हमारे पास, एक तो है AP इज इक्वल टू BP, एक तो यह है AP इज इक्वल टू BP। दूसरी बात, एक आपकी कॉमन साइड आ जाएगी, चलिए मान लीजिए PC आपकी कॉमन साइड हो जाएगी। अब देखिए क्या ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, क्या कुछ और इक्वल यहां पर दिया गया है? जी नहीं, और हमें कुछ भी इक्वल यहां पर नहीं दिया गया है। जस्ट आप इस एंगल को इसके इक्वल रख सकते हैं, बिकॉज एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल होते हैं। बट अगर आपका ये एंगल इक्वल हो जाएगा तो आपकी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं हो पाएंगी, बिकॉज साइड एंगल साइड क्राइटेरिया आप नहीं अप्लाई कर सकते। क्यों नहीं अप्लाई कर सकते? बिकॉज ये एंगल है जो इंक्लूडेड चाहिए, दोनों साइड्स के इंक्लूडेड एंगल चाहिए। भाई हमें ये वाला एंगल इक्वल चाहिए, हमारी दो साइड्स कौन सी इक्वल हैं? ये वाली, तो इंक्लूडेड एंगल कौन सा है? ये वाला, ये हमें इक्वल चाहिए। जब तक ये इक्वल नहीं होता ना, तब तक हमारी ट्रायंगल्स ऊपर वाली कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकती। इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पर इसको लगाए चाहे ना लगाए, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने में इसका कोई भी रोल नहीं है। तो इसको आप मत लगाइए, कहीं आप लगा दो साइड एंगल साइड, है ना, ऐसे नहीं होता। देखिए ये एंगल इक्वल चाहिए, तो अब हम करेंगे इसको इक्वल। देखिए ये एंगल इसके इक्वल हो सकता है, कैसे? पहले तो करिए इसको इरेज, ये वाली ब्लू लाइन है ना भाई, इसको तो मिटा दीजिए, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज कर रही है यहाँ पे, बाद में लगाएंगे इसको, ठीक है। चलिए अब दो ट्रायंगल्स दिख रही हैं आपको। देखिए अगर ये वाली ट्रायंगल कर जाए इसको कवर, अगर ये वाली ट्रायंगल कर जाए इसको कवर, तो ये एंगल है ना जो, ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो यही हमें चाहिए। आई बात समझ में? क्या कर रहे हैं, ये ट्रायंगल है जो राइट वाली, इसको इसके कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा बाय CPCT। जल्दी से कर दिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कल ही क्वेश्चन डिस्कस किया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने कल ही डिस्कस किया है। कैसे करेंगे? देखिए इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल? PAQ एंड ट्रायंगल PBQ। एक तो हो गई भाई PA इज इक्वल टू PB, हाँ यस, ये है आपको गिवन। दूसरी बात QA है जो QB के इक्वल है, ये भी गिवन है। एक हो गई आपकी कॉमन साइड, कौन सी है? PQ, PQ इज इक्वल टू PQ, दिस इज कॉमन साइड। तो कौन सा हम रूल यहां पर यूज करेंगे? साइड साइड साइड, सो बाय साइड 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 rule, or you can say that side 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 criterion triangle PAQ is congruent to triangle PBQ। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का आपने ध्यान रखना है, P के कॉरस्पॉन्डिंग P ही आएगा, A के कॉरस्पॉन्डिंग B आ जाएगा, बिकॉज A को B कवर कर लेगा, और Q के कॉरस्पॉन्डिंग Q है। अब देखिए जैसे ही होगा ये ट्रायंगल आपकी कॉन्ग्रुएंट, तो ये वाला एंगल है ना जो इसके इक्वल हो गया। क्यों इक्वल हुआ? बिकॉज ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बनते हैं। कौन सा एंगल है ये? एंगल APQ, एंगल APQ किसके इक्वल आ जाएगा? ये BPQ के बाय CPCT। इसको नेम दीजिए 1। इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, बिकॉज ऊपर वाली ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट तभी होनी थी अगर ये इक्वल हो। अब ये यहाँ पे लाइन थी ना, जो हमने इरेज की थी, उसको दोबारा से ले आइए भाई, अब उसकी ज़रूरत है हमें। चलिए ये लगा लिया, ठीक है। अब देखिए क्या ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो सकती है?
यस ऑब्वियसली अब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकती है। कैसे करेंगे, करते हैं दोनों ट्रायंगल्स को, ऊपर वाली को हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे। देखिए लेंथी है थोड़ा सा क्वेश्चन, कैसे प्रूव करेंगे वो आप देख लीजिए। अब देखिए ऊपर वाली ट्रायंगल ले लीजिए, इन ट्रायंगल ए सी पी एंड ट्रायंगल बी सी पी, ये वाली ट्रायंगल अगर इसको कवर करेगी तो P के कॉरस्पॉन्डिंग आएगा P, A के कॉरस्पॉन्डिंग आएगा B और C के कॉरस्पॉन्डिंग तो भाई रहेगा C। लिखिए अब, चलिए PA इज इक्वल टू PB, ये था आपका गिवन। दूसरी बात, एक आपका एंगल है जो APC, APC इक्वल है किसके, BPC के, ये एंगल इसके इक्वल हमने प्रूव किया बाय 1। अब ये मत बोलना कि सर यहाँ पर तो APQ लिखा है, आपने APC लिख लिया। देखिए इस एंगल की नेम ही है जस्ट, इसको आप APC भी बोल सकते हैं, इसको आप APQ भी बोल सकते हैं, और नेम बताएं इसके, इसका नेम CPA भी है, इसका नेम भाई QPA भी है। तो नेम ही जस्ट इसका हमने चेंज किया है, एंगल तो वही है, ये इसके इक्वल प्रूव किया बाय 1, ये लिखना जरूरी है। कहाँ पे हमने प्रूव किया, चलिए थर्ड, PC इज इक्वल टू PC, ये हो गई कॉमन साइड। तो यो चीज हमें ढूंढें, तो जो हम ढूंढ रहे थे भाई इंक्लूडेड एंगल, वो हमें मिल चुका है। दो साइड्स इक्वल है, इंक्लूडेड एंगल इक्वल है, सो बाय साइड एंगल साइड रूल ट्रायंगल APC is congruent to triangle BPC, ट्रायंगल हो गई कॉन्ग्रुएंट। अब काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है, काम कहाँ पे खत्म होगा, एक तो आपने यहाँ पे 90 का एंगल प्रूव करना है भाई। देखिए आप देखिए ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल है ना जो, ये इसके इक्वल हो जाएगा। क्यों हो गया, बिकॉज ये ट्रायंगल है जो ऊपर वाली इसको कर गई कवर, ये ट्रायंगल कर गई इसको कवर। तो अगर ये कवर कर गई तो एंगल PCB है जो ये इक्वल हो जाएगा PCA के, ये दोनों एंगल हो गए इक्वल, तो बाय CPCD। अगर इनको हम लेट ले लें x, लेट PCB इज इक्वल टू PCA, दोनों इक्वल हैं, दोनों को x डिग्री मान लिया, तो ये x हो गया, ये भी x हो गया, तो x प्लस x कितना हो जाएगा 180। ये तो भाई 6 चैप्टर में बढ़ के आए हैं, ये क्या है लीनियर पेयर में है, लीनियर पेयर। तो 2x की वैल्यू आ गई 180, तो x की वैल्यू आ गई 90 डिग्री, ये हो गया आपका 90 डिग्री का एंगल, ये भी 90 का हो गया। अब ये तो 90 के हो ही जाएंगे, क्यों हो रहे हैं, बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट हैं। समझ में आ रही है बात, 90 डिग्री ये वर्टिकली ऑपोजिट हो गए। इट मीन्स यहाँ पे अगर 90 का एंगल बन रहा है तो आप भाई बोल सकते हैं कि PQ है जो वो किसके परपेंडिकुलर है, AB के परपेंडिकुलर है। बोलिए यहाँ पर PQ इज परपेंडिकुलर टू AB। एक बात तो आपने यही प्रूव करनी थी, परपेंडिकुलर टू AB। दूसरी बात हमने प्रूव करनी है बाइसेक्टर। अब देखिए ऊपर वाली हमने ट्रायंगल कर दी कॉन्ग्रुएंट, अगर ये ट्रायंगल करेगी इसको कवर तो AC की लेंथ है ना जो, ये इक्वल हो जाएगी BC के इक्वल, बिकॉज ये कवर ही कर चुकी है। तो आप यहाँ पे लिखिए AC इज इक्वल टू BC, रीजन इज कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अगर होगा ये इक्वल तो फिर आप जल्दी से बोलिए, अगर इसकी लेंथ हो गई भाई इसके इक्वल तो आप बोल सकते हैं PQ इज बाइसेक्टर ऑफ AB। ये भाई आपका क्वेश्चन था। पहले बड़ी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट की हैं, फिर हमने स्मॉल ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करके क्वेश्चन को प्रूव किया। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम एग्जाम्पल नंबर 7 के बाद डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द एक्सरसाइज 7.3। ये भी थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आपकी प्रैक्टिस मैटर करती है, आपको कितना समझ आया। अगर आपको 5 के 5 लेक्चर्स पहले वाले समझ आएंगे तो ये आपके लिए बहुत इजी है, बट अगर आपने वो अभी तक देखे भी नहीं है, आप सीधा ही इस पे आ जाएंगे, बहुत ही डिफिकल्ट है भाई, इससे नहीं समझ पाएंगे आप इसको। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि टू साइड्स AB एंड BC
एंड मीडियन। ये मीडियन क्या होता है, ये हमने लास्ट डिस्कस किया था क्लास में, यू मैप पे हमने डिस्कस किया था भाई। मीडियन होता है, मान लीजिए ये हमारी एक है ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल है एबीसी। अब मान लीजिए बीसी की लेंथ है ना जो, ये मान लीजिए 8 सेंटीमीटर है। तो अगर आप यहां से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जो इसको करेगा कट कहीं पे, मान लीजिए डी पॉइंट पे कट कर गया, तो अगर बी डी की लेंथ 4 सेंटीमीटर है, डी सी की लेंथ भी 4 सेंटीमीटर है, तो आप इस ए डी को बोलेंगे मीडियन, इसको आप बोलेंगे मीडियन। मीडियन का काम क्या होता है कि साइड को बाइसेक्ट करना होता है। अगर मान लीजिए आप यहां से मीडियन लेके जा रहे हैं ऐसे, तो ये कौन सी साइड को बाइसेक्ट करेगा, ये एसी को बाइसेक्ट करेगा, इसका मेजरमेंट इसके इक्वल कर देगा। अगर आप इधर से लेके जा रहे हैं फिर इसका मेजरमेंट इसके इक्वल कर देगा। ये काम है मीडियंस का, ठीक है। तो यहां पर इन्होंने बोला है कि टू साइड्स ए बी बी सी एंड मीडियन ए एम। अब ए एम क्या है, यहाँ पर मीडियन है, ठीक है। मीडियन है तो हमें पहले ही पता है कि यहाँ पर इसकी लेंथ है ना जो इसके इक्वल हो जाएगी, बिकॉज मीडियन का काम ही यही होता है कि इसको करेगा बाइसेक्ट, हमने पहले ही साइन लगा लिया, ठीक है। तो इनकी लेंथ है जो इक्वल है किसके, आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू पी क्यू। देखिए ए बी है जो इक्वल है किसके, पी क्यू के, एंड बी सी इक्वल है किसके, क्यू आर के, एंड मीडियन ए एम आपको इक्वल दिया गया है किसके, मीडियन पी एन के। पी एन भी आपका यहां पर मीडियन है दूसरी ट्रायंगल में, ठीक है। तो आप यहां पे लिखिए, ऐसे साइन लगाइए, देखिए वन वाला साइन मत लगाइए, डबल वाला लगाइए, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे लगाइए, ठीक है। तो ये हो गया आपका मीडियन। चलिए अब बात करते हैं हम, प्रूव हमने क्या करना है कि ट्रायंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू एन। ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू एन। तो सबसे पहले लिखिए भाई गिवन। गिवन हमें क्या है, एक तो गिवन है ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, दूसरी बात आपको गिवन है बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, और तीसरी बात जो आपको गिवन है ए एम इज इक्वल टू पी एन। चलिए टू प्रूव क्या करना है, पहली बात तो हमने प्रूव करनी है कि ए बी एम है ना जो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाए किसके, पी क्यू एन के। और दूसरी बात जो हमने प्रूव करनी है यहाँ पे वो है ट्रायंगल ए बी सी, ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाए भाई किसके, पी क्यू आर के। पहले तो इसको कर लें। चलिए ये ट्रायंगल देखिए कौन सी है, ए बी एम ये ट्रायंगल है, और पी क्यू एन है आपकी ये, ठीक है। देखिए इसमें क्या कुछ इक्वल है, इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन। एक तो आपकी ए पी की लेंथ है ना जो ये इक्वल है किसके, पी क्यू के, ये तो है आपको गिवन। दूसरी बात ए एम इज इक्वल टू पी एन है, ये भी है आपको गिवन। तीसरी बात, अब क्या आपको लगता है कि बी एम की लेंथ है जो क्यू एन के इक्वल होगी, क्या आपको गिवन है, आपको जस्ट गिवन है कि बी सी की लेंथ है जो क्यू आर के इक्वल है। मीन्स ये टोटल लेंथ है ना यहां से लेके यहां तक ये इसके इक्वल है। अब मैंने आपको बताया था मीडियन का काम क्या है, बाइसेक्ट करना। अब ये जितनी लेंथ थी उसको मीडियन ने कर दिया बाइसेक्ट, ठीक है। अगर आपकी लेंथ बी सी इक्वल है क्यू आर के, ये तो गिवन है, अगर आप इसका करेंगे हाफ का मीनिंग क्या है कि बिल्कुल सेंटर में से डिवाइड करेंगे, बी सी डिवाइड बाई 2 ये इक्वल होगा क्यू आर डिवाइड बाई 2। क्यों हो रहा है, बिकॉज हमने दोनों साइड 2 पे डिवाइड कर दिया। अब देखिए इसका हाफ क्या होगा, इसका हाफ हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, बिकॉज दोनों की लेंथ इक्वल है। लेंथ इक्वल क्यों है, बिकॉज भाई ए एम आपका मीडियन है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम बी एम लिखेंगे। अब सर यहाँ पर सी एम क्यों नहीं लिख दिया, देखिए सी एम का कोई काम ही नहीं है, यहाँ पर बी एम की जरूरत है, बिकॉज हमने ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट करनी है। बहुत बार बोला है भाई कि लोग मतलब ही हैं, अपना मतलब निकालने के लिए कुछ भी कर देते हैं। हमने बी सी का हाफ लेना था, हाफ ये भी है, हाफ ये भी है, इसको छोड़ दिया बिकॉज इसकी जरूरत नहीं है हमें, जब जरूरत होगी इसको भी यूज कर लेंगे। पहले हमने बी एम लिख लिया,
ठीक है। देखिए ऐसा आपने क्वेश्चंस में ही करना है, आपने लोगों जैसे नहीं करना कि लोगों को यूज कर लिया है ना तो बाद में बुलाना ही भूल जाते हैं। जब काम होता है तब तो बस जी जी करते हैं, उसके बाद बस तू कौन मैं कौन है ना भूल ही जाते हैं। वैसा आपने नहीं करना, जस्ट क्वेश्चन में जस्ट आपको फनी वे में एक्सप्लेन करने के लिए हम ऐसा बोल रहे हैं कि भाई बी एम इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू एन। अब देखिए क्यू आर का हाफ भी क्यू एन भी हो सकता है, आर एन भी हो सकता है, इसको छोड़ देंगे, इसको लिखेंगे क्यू एन को, ठीक है। चलिए आप बोलिए भाई ये लेंथ हो गई इसके इक्वल, ये इसके इक्वल गिवन थी, ये भी इसके इक्वल गिवन थी, तो ट्रायंगल ये वाली आपकी कॉन्ग्रुएंट हो गई इसके कौन से रूल से, साइड साइड साइड। सो बाय साइड 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 ट्रायंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू एन। काम हमारा हो गया पूरा, भी फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब सेकंड पार्ट पे आइए थोड़ा सा। सेकंड पार्ट है वो ये बोल रहे हैं ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर। ये बड़ी वाली ट्रायंगल है ना जो इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाए। अब इसका काम तो हो गया भाई खत्म। इसका काम तो तभी था कि अगर बीच वाली ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करनी थी तो। चलिए अब बड़ी वाली ट्रायंगल्स देखिए, एक तो आपको इसकी लेंथ इसके इक्वल गिवन है, लिख लेते हैं यहाँ पे ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। एक तो आपकी गिवन है ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, दिस इज गिवन। दूसरी बात ये पूरी साइड है ना जो इसके इक्वल गिवन थी, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ये भी गिवन था। अब और क्या इक्वल करेंगे, थोड़ा सा ये सोचिए। अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करनी है, दो साइड्स हमारी इक्वल हो चुकी हैं, तो अगर दो साइड्स हो जाएं इक्वल तो भाई एंगल कौन सा चाहिए, इंक्लूडेड एंगल चाहिए। कौन सा है इंक्लूडेड एंगल, ये वाला एंगल भाई इसके इक्वल चाहिए। सोचिए ये कैसे हो सकता है, थोड़ा सा माइंड यूज करिए। पहले हमने ये प्रूव किया है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। यस देखिए बेटा, अगर हमने इनको ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दिया, ये वाली ट्रायंगल्स को, ठीक है, यहां से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपने देखे नहीं कौन से बनते हैं। देखिए यहां से लाइन थी ऐसे, ये ट्रायंगल हमने इसके कॉन्ग्रुएंट की थी, तो ये ट्रायंगल अगर इसको कवर करेगी ना तो ये एंगल होगा इसके इक्वल। क्यों होगा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट बनते हैं। कौन सा एंगल है ये, ए बी एम, एंगल ए बी एम इक्वल होगा, ए बी एम किसके इक्वल होगा, पी क्यू एन। यहां से भी देख लीजिए कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, ए बी एम इज इक्वल टू पी क्यू एन, बिकॉज ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट की थी। ये हम यूज करेंगे भाई, इसका काम है, इसको नेम 1 दीजिए। ध्यान रखिए कि पहले जो ट्रायंगल्स आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव की हैं या फिर कोई भी रिजल्ट आपने पहले प्रूव किया है उसको यूज किया जा सकता है किसमें, सेकंड पार्ट प्रूव करने में। तो इसका पूरा रोल है यहाँ पर सेकंड पार्ट प्रूव करने में, इसको नंबर 1 दीजिए। कहां से आया ये फर्स्ट पार्ट से हमने निकाला है। चलिए अब यहां पर लिखिए एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर बाय 1। ये कैसा, यहां पर तो ए बी एम लिखा है, आपने ए बी सी लिख दिया। एंगल देख लीजिए भाई सेम ही है, ए बी एम बोलिए इसके एंगल को, चाहे आप ए बी सी बोलिए, एक ही बात है। चाहे आप इसको एम बी ए बोल दीजिए या फिर इसको बोल दीजिए सी बी ए, एक ही बात है। तो हमने यहाँ पर ए बी सी क्यों लिखा है, बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ही ए बी सी बनता है। ए बी सी इज इक्वल टू पी क्यू आर, ये बाय 1 हमने प्रूव कर दिया। अगर ये हो गया एंगल इसके इक्वल तो आपकी बड़ी वाली ट्रायंगल है ना जो, ये हो जाएंगी कॉन्ग्रुएंट। कौन सी प्रॉपर्टी से, साइड एंगल साइड से। सो बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ये था भाई हमारा प्रूफ क्वेश्चन का। ध्यान रखना है, बार बार बोल रहे हैं
कि अगर मान लीजिए आपने 2 पार्ट्स प्रूव करने हैं या फिर 3 पार्ट्स प्रूव करने हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट पार्ट में जो हमने प्रूव किया है ना उसको यूज़ कर सकते हैं किसमें, सेकंड में, फर्स्ट को यूज़ कर सकते हैं थर्ड में, सेकंड को यूज़ कर सकते हैं थर्ड में। स्टेप बाय स्टेप चलिए, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किए हैं क्वेश्चंस एक्सरसाइज 7.3 के। तो लाइक का जो आपका एम था देख लीजिए भाई, 30 लाइक्स का एम था, अगर पूरा हो गया अच्छी बात है। अगर आपको फिर भी वीडियो अच्छा लगा, लाइक ज़्यादा करना चाहते हैं तो लाइक ज़्यादा भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर करा करिए, और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऑल्सो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, बिकॉज आपकी क्लास रिलेटेड वीडियोस आपको लगातार यहाँ पर मिलती ही रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।